मई 2021। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, नारदीय निकुंज बिहारी बिहारणी जू की जय, श्रीमद ब्रजहास्य चरितम की जय। श्री नारदाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः, श्री राधा माधवो विजयते। देखिए, बहुत सुंदर भगवान की असीम कृपा से अपने लोग एक ऐसी चर्चा के लिए उपस्थित हैं और जिसमें श्री ठाकुर जी का आज अद्यावधि आज तक के और सृष्टि की रचना से आज तक के समय का ऐसा जो पूर्व में शायद ही किसी के द्वारा कहा गया हो, सुना गया हो, एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा लीला क्रम है ये। यूं ठाकुर जी की सारी लीलाएं सुदुर्लभ हैं, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ। जीव मात्र का लीला के विषय में कहा गया लौल्यम ददाति इति लीला। भगवान में आकर्षण नहीं होता, भगवान में प्रीति नहीं होती। भगवान में प्रीति कराने का एकमात्र साधन है भगवान की लीलाएं सुनना। वास्तव में लीला भी, नाम रूप लीला धाम एक दूसरे के पूरक हैं और एक समान महिमा में है। धाम भी, नाम भी, रूप भी, लीला भी। कौन ज्यादा कौन कम ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नाम जपते जपते लीलाओं में रुचि बढ़ेगी, नाम जपते जपते लीलाओं का साक्षात्कार होगा, नाम जपते जपते रूप प्रकट होगा, या लीला का चिंतन करते करते नाम प्रकट हो जाएगा, नाम में निष्ठा हो जाएगी, धाम में रहते रहते नाम की निष्ठा होगी। अभी हमारी एक बहन जिसने एक पूर्णतम अवस्था को पाया और भगवान के नित्य धाम की तरफ अभी इसी दुर्गाष्टमी में प्रयाण किया। शायद 19 अप्रैल थी, 20 अप्रैल 2021। श्री प्राची जी, तो प्राची बहन ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उस बात में बड़ा दम था। श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट थे। श्री कृष्ण इस युग में मिलते हैं, एक आधुनिक युवक के रूप में उसके पास आए, गाड़ी चलाई, किस तरीके से आना हुआ, इतनी घटनाएं, इतनी लीलाएं की। और वेदांत भी जो ब्रह्मानुभूति की बताई गई कि अगर किसी को सम्यक पूरी तरीके से ब्रह्मानुभूति हो जाए तो 21 दिन में शरीर सूखे पत्ते की तरह झड़ जाता है। अगर वो सदा उस अवस्था में, ज्ञान की 7वीं भूमिका नहीं, 5वीं भूमिका में सेठ जी रहते थे, पर 7वीं भूमिका में, ज्ञान की 7 भूमिकाएं, 7वीं भूमिका में कोई रहे, 21 दिन में शरीर छूट जाएगा उसका, कि शरीर का देहाध्यास पूरी तरह छूट जाता है। और देहाध्यास की कुछ आवश्यकता होती है जब तक देह में रहते हैं, कुछ धर्मों की शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो ऐसी बात है, प्राची के पास भगवान बार बार आने लगे और ऐसी अवस्था में वो लीला निमग्न रहने लगी। और इस समय नित्य लीला निमग्न एक विभूति हमारे जीवन काल में, हम लोगों से ही उनका संबंध, हम लोगों को सौभाग्य मिला कि वो हमारे जीवन का हिस्सा बनी और हम उनके जीवन का हिस्सा बने। और बड़ी उच्चतम अवस्थाओं को इतिहास में हमने सुना है, भक्तों के चरित्रों में सुना है, और उस चरित्र उस लीला के और साक्षी हम लोग बने, तो हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है।
इसी ब्रजहास्य चरितम के क्रम में हम प्राची जी का चरित्र भी कहेंगे। वैसे उनका अलग से चरित्र कहने का भाव भी है, श्री पतित पावन भैया की आज्ञा हुई, लेकिन प्राची जी का चरित्र भी बड़ा दुर्लभ चरित्र है और लेखन करने योग्य है, पठन करने योग्य है, श्रवण करने योग्य है। उन्होंने जो बातें बताई है, नया विश्लेषण किया उन चीजों को, उनका अन्वेषण था, उनका विश्लेषण था, उनको प्राप्ति थी। खाली भगवान शब्दों का विषय नहीं रहे थे, उनके जीवन सर्वस्व ठाकुर बन चुके थे। तो ठाकुर का जीवन सर्वस्व वो बन चुके थे। हर एक भक्त प्रभु का जीवन सर्वस्व है, हर एक भक्त प्रभु का प्रियतम है। भगवान हमारे प्रियतम हैं तो हम भी भगवान के प्रियतम हैं। प्रियतम मतलब सबसे ज्यादा प्रिय, क्योंकि हर भक्त के व्यक्तिगत भगवान है, सबके प्रभु होते ही। विलग विलग हम जीव दिखते ही हैं, भगवान ने तो विलग विलग हमें बनाया है, वरना तो प्रेमी प्रेमास्पद दो तत्सुख सुखिया दो। एक ही तत्व दो तत्वों में, एक ही तत्व अनंत रूपों में, प्रभु ही स्वयं के रूप में, इतने रूपों में, अंशांश रूपों में प्रभु ही के अंश अभिव्यक्त हो रहे। प्रभु ही अंशांशों में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भिन्नांश कहता है, कोई अभिन्नांश कहता है, अपने अंशों में प्रभु ने ही अभिव्यक्त किया है। जीव किसकी बताओ, जीव किसकी कृति है, जीव किसकी सृष्टि है। तो हम सब प्रभु के, हम भी बहुत प्यारे हैं। कई लोगों को ऑब्जेक्शन लगे वो प्रियतम, तो उनकी प्रियतमा तो श्री राधा रानी है। निश्चित ये बात बिल्कुल सही सत्य है, यही बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। लेकिन हर जीव ये माने मैं भगवान को सबसे प्यारा हूं, बहुत प्यारा हूं, भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं। सबसे प्यारा मानने में अगर उसे लगता है स्पर्धा कर रहा हूं मान्य भक्तों से, नहीं, सिर्फ अपने मन के प्रभु के प्रति प्रेम को महसूस करने के लिए सब महसूस करना चाहिए कि भगवान मुझे बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेम अगर हमारे मन के भावी हैं, प्रिया जो करते हैं, फिर अष्टसखियों को करते हैं, फिर सखियों को करते हैं, फिर सहचरियों, उन सबको करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मान लीजिए उस क्रम में मैं भी हूं, मुझे आप ऐसे मान सकते हैं। ये सब आपकी मान्यताओं पे निर्भर करता है। सत्य ये है, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। तो उन प्राची जी की मैं बात बता रहा हूं। मेरे मुंह से जो निकला प्रभु जीवन सर्वस्व थे और प्रभु के लिए वो जीवन सर्वस्व थी, तो ये बात कहने के अभिप्राय में मेरे मन में आया कि मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं, कईयों को लोग लगेगा ऐसा। दूसरी बात ये कह रहा था मैं, प्राची जी ने एक बात कही कि नाम जपते जपते एक दिन देखना श्री कृष्ण नाम से रूप प्रकट हो जाएगा, नाम से ही रूप प्रकट होगा, नाम से ही लीला प्रकट होगी, नाम से ही धाम प्रकट होगा, और एक दिन पता लगेगा कि कुछ प्रकट ही नहीं हुआ, जो था सो ही था, नाम ही रूप था, नाम ही लीला था, नाम ही श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ही नाम है, श्री कृष्ण ही रूप है, श्री कृष्ण ही लीला है, धाम ही नाम है, धाम ही रूप है, धाम ही लीला है। असल में चारों चीजें अभिन्न है, ये है ही ये, पर हमें हमारी भौतिक इंद्रियां, हमारी जड़ इंद्रियों से हमें भगवान का चिन्मय नाम भी भौतिक जैसा भासता है। नाम तो दिव्याति दिव्यतम, ऐसा प्रभु का नाम है। तो ऐसी बात है। तो भैया हमें कह रहे थे आज तक बहुत सुंदर सुंदर भगवान के विषय में रचनाएं हुई, उसी क्रम में ये ब्रजहास्य चरितम की बात हम प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान की लीला को आगे आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, इसके एक एक श्लोक को और इसके एक एक बात को देखना आप, तो आपको ऐसा लगेगा आपकी लीला चिंतन हो रहा है। आगे की एक एक चीज का, ऐसा एक एक घटना का चिंतन करने बैठ जाएंगे ना, इसमें सख्य भाव का महानतम रस भी है। ये घटनाएं आज तक सुगुप्त थी, किसी के कहने सुनने में नहीं आई है, इसलिए ये पूर्व कथित नहीं है, पूर्व लिखित भी नहीं है, और किसी के द्वारा सुना भी नहीं गया है। इसीलिए इस ब्रजहास्य चरितम को कहा जा रहा है। अब ये
इसके जो लेखक हैं उनको अंतर जगत के किसी अदृश्य महापुरुष, उन्होंने ये चरित्र सुनाए, उन्होंने ये चरित्र बताए। वो महापुरुष जो इन दिव्य लीलाओं का अवगाहन नहीं करते, इन लीला के साक्षी हैं, जो इन लीलाओं को देखते हैं, उन्होंने ये चरित्र सुनाए और उनकी कृपा से फिर लेखक ने इनको छंदों में, दोहों में, कवित्वों में, सुंदर भजनों के माध्यम से उस पूरे चरित्र को लिखा। उसी गाथा को जो उन्होंने सुनी, गद्यात्मक, गद्य रूप में सुनी, उसको पद्यात्मक रूप से लिखने का प्रयास किया लेखक ने। शब्दों का चयन हास्य के हिसाब से है, क्योंकि हास्यतरितम है, भगवान 9 रसों के भोक्ता है, तो हास्य रस भी भगवान का बहुत प्यारा रस है। पर हास्य रस प्रधान होते हुए अन्य रस गौण नहीं किए गए इसमें करुण रस भी बड़ा प्यारा है। सारे रस आप इसमें देखेंगे। तो ऐसा ये ब्रज हास्य चरितम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज से हमारे परम पूज्य नारदी निकुंज के और सर्वे सर्वा हमारे दादा, उन्होंने आदेश किया कि लॉकडाउन चल रहा है, महामारी का दौर है, ऐसे में भगवान की लीला सब लोग सुन सकें। और ये चरित्र लिखा किस लिए जा रहा है? ताकि आगे ये रिकॉर्ड भी ठीक से हो जाए सब में। मंदिर में हम इसलिए नहीं कह पाते, कभी कोई अनाधिकारी आ जाए, उसकी रुचि भी नहीं है, उसे हम बेसिक से बात बताएंगे। पहले तो यही बताने में जीव को बड़ा, और कुछ लोगों को तो ऐसे अभागे जिन्हें यही पता नहीं कि भगवान है, वो तो सोचते बस मनुष्य बाय एक्सीडेंटली पैदा होता है और 50-60 साल जितनी जिंदगी जीता है वो आनंद से ये मजे कर ले, जितना वो विषयों को भोग ले इंद्रियों से, वो सोचता यही जीवन का सार है। लेकिन उसकी 4-5 इंद्रियों का प्रयोग करता है, ना मन का ज्यादा प्रयोग करता है, ना बुद्धि का, ना विवेक का, ना अपने चित्त का कोई प्रयोग नहीं कर पाता। बस ये एक्सीडेंटली मन चल रहा है, वो न चला नहीं पाता। इनके अनुरूप ये बस फ्रीली, जैसे ऐसी गाड़ी की तरह होता है जो गाड़ी अपने आप चलने लगी, उसका कोई ड्राइवर ना हो, ऐसे ही आपने मन बुद्धि के भरोसे छोड़ दिया। और इस तरीके से तो इंद्रियों से भी, असल में सारी इंद्रियां आपको बार बार प्रेरित करती है कि आप परम सुख भगवान की तरफ जाएं। परम सुख के महासागर, अपार संवित सुख सागरे अस्मिन लीनम पर ब्रह्मणि यस्य चेत, लीनम पर ब्रह्मणि यस्य चेत, जिसका चित्त पर ब्रह्म में लीन हो जाए, अपार सुख के महासागर में डूबेगा वो। तो हम आपको कह रहे हैं ये बहुत उन साधकों के लिए, प्रारंभिक साधकों के लिए नहीं, मध्यम वालों के लिए भी नहीं, जो लीला में, जिन्हें पता लग गया हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण है, सुने वो इसे, एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण है। ये किसी स्त्री पुरुष की लीला नहीं है, प्रारंभ में ही देख लीजिएगा, ये विभूति खंड है। भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम, भगवान आदि पुरुष हैं। उस आदि पुरुष की वार्ता सुनो, संसार के पुरुषों को देखने के लिए, उन ब्रज वनिताओं को देखो। आप इसके पात्र बनने के लिए सुन रहे हैं कि आप भी इसके पात्र बनेंगे। ठीक है, इन चरित्रों को जीवन में कोई भक्त तो कभी सोचेगा नहीं कि मैं खुद अप्लाई करूं। जैसे ठाकुर जी ने लीला की, ऐसे मैं किसी स्त्री से दान मांगू और ऐसा करूं, ये नहीं। मैं कोई रास लीला करूं, ऐसा उसके भाव ही नहीं आता। वो तो सोचता मैं रास लीला का भागीदार बनूं। हाँ, प्रभु परम भोक्ता है, हम उनके भोग्य हैं, ऐसी बात मेरे मन में आए तो भगवान के प्रति अनुराग बढ़े, राग बढ़े, आसक्ति बढ़े। ठीक है, ऐसे एक दिव्याति दिव्य अंतर जगत के, दिव्य जगत के एक महापुरुष के द्वारा बताई गई लीला, और आप अधिकारी हैं, उन्हें सुन रहे हैं, इसलिए आज मैंने इसकी भूमिका बताई। और ये हमें पता होनी चाहिए, वो ही सुने, अन्यथा जो सुनेगा उसे पाप लगेगा, उसे अपराध लगेगा। इसलिए आप जिसको भाई मुझे ठाकुर जी से प्यार करना है, मुझे ठाकुर जी में मेरी आसक्ति हो जाए, इसलिए चरित्र सुनो। इसे सुनने से आसक्ति हो जाएगी, इसे सुनने मात्र से आपका चित्त उधर भागने लगेगा, उनकी गलियों की तरफ जाएगा। मामा जी का वो भजन है, क्या रहमते भरी है तेरी नजर भली में, तेरी नजर भली में किस चीज की कमी है, किस बात की कमी है,
मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में। तो मोहन की गली में जाना चाहते हैं और उनकी रहमत को पाना चाहते हैं तो इस ब्रजभाषी चरितम को प्रेम से सुनिए। इसके पहले हम मंगलाचरण कहेंगे। मंगलाचरण किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं, महापुरुषों को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। गौरी गणेश जी का स्तवन किया जाता है, माँ शारदा का, प्रिया प्रियतम का। तो इसलिए इसके मंगलाचरण में क्या क्या है तो हम जरा प्रेम से सुने। सबसे पहले हमारे नारदीय निकुंज के सर्वस्व, जिनकी लीला से, जिनके संकल्प से नारदीय निकुंज का आविर्भाव हुआ, ऐसे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न देवर्षि नारद जी महाराज का पहले स्मरण करें। तो एक बार बोलें, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। बाबूजी बाबा की। श्री राधा माधव विजयते वंदे वाणी विनायको। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। देखिए, कमल नयन सुठी गौर वरन अति सुघर सुतन और केश घुंघरारे हैं। ध्रुव चंद्रहास प्रहलाद वेद व्यास और वाल्मीकि ऋषि को प्रभु प्रेम देन वारे हैं। जिन ते टकराए उन्हें हरि से मिलाए आए, देवों की छोड़ो ये तो दैत्यों को भी प्यारे हैं। हरि नाम कीर्तन करे अश्रु नयन भरे, प्रेम मगन फिरे बाबा बीना वारे हैं। ये मैंने ऐसे नहीं लिखा, इसको लिखते समय मेरे को मेरे गुरुदेव पूरे तरीके से, मैंने अपने गुरुदेव में और उनको बहुत नजदीक से, उनको पास से अनुभव करके लिखा है। ये बहुत वर्षों से ध्रुव की कथा, चंद्रहास की कथा, तो मुझे ठाकुर जी जितने आकर्षक लगते थे ना, उतने मुझे ऐसा लगता था कि मैं उन गुरुदेव को देख पा रहा हूँ। जैसे वन में ध्रुव ने, बालक ध्रुव ने देवर्षि नारद जी को देखा तो कैसे लग रहे थे मेरे गुरुदेव, कैसे वीणा रखते हैं, कैसे उनके घुंघराले केश राशि हैं, कैसे गोरे गोरे मेरे गुरुदेव, कैसे उनके कमल जैसे नेत्र हैं। ठाकुर जी से कम सुंदर नहीं, मेरे गुरुदेव बहुत सुंदर है। हाँ, सच बताएं, हमारे गुरुदेव बाहर और भीतर दोनों सुंदर हैं। इतने कमनीय, इतने सुंदर उनकी अवस्था है। ऐसे तो मैंने लिखा, कमल नयन सुठ गौर वरन अति सुघर सुतन और केश घुंघरारे हैं। कमल नयन सुठी गौर वरन, सुंदर गौर वरन है, कमल नयन है और अति सुघड़ सा तन है, सुघड़ सा, अति सुघड़ छरहरे से छोरे हैं गुरुदेव। जैसे किशोर अवस्था के सुखदेव जी लगते हैं ना, ऐसे गुरुदेव किशोरीय अवस्था ही लगती है। बड़ा सुंदर स्वरूप है उनका। तो क्या कमल नयन, बहुत मजाकिया है, बहुत विनोदी है। अगुप्त शुद्ध चारित्रम, ओहो चित्रकथम, अगुप्त शुद्ध चारित्रम, जो कभी सुनने में नहीं आते, ऐसे से उन्होंने वार्ता की चित्रकथम बोलते हैं नारद जी को, विचित्र विचित्र बातें बताते हैं। हाँ, उत्संगाद ब्रह्मणो जातो यस्य हंता न विद्यते, अगुप्त शुद्ध चारित्रम नारदम तम नमाम्यहम्। हाँ, अरति क्रोध चापल्य भयम नेतान्य से च दीर्घ सूत्रम तम धीरम नारदम प्रणमाम्यहम्। कामाद् वा यदि वा लोभाद् भयम, हाँ, कामाद् वा यदि वा लोभाद् वाचम यो नान्यथा वदेत्। वाह वाह, जहां काम से न भय से, जिन्होंने अन्यथा कभी बोला ही नहीं। ऐसे अध्यात्म गति तत्वज्ञम ज्ञान शक्तिम जितेंद्रियम रजुम यथार्थ वक्तारम, यथार्थ बोलने वाले नारदम प्रणमाम्यहम्। सुखशीलम सुस्वविशम सुभोजम भास्वरम श्रुतिम सुचक्षुम सुवाक्यम च नारदम प्रणमाम्यहम्। कल्याणम कुरुते बाढ़म पापम यस्मिन् न विद्यते
न प्रिय थे परार्थे न यो सोतम नोमि नारदम वेद स्मृति पुराणोक्तम धर्मम यो नित्य मासित प्रिया प्रिय विमुक्तम तम नारदम पढ़माम्यहम अश्नादिशुलिप्तम च पंडितम नालसम द्विजम बहुश्रुतम चित्रकथम बहुश्रुतम। बहुत जिन्होंने सुन रखी है बातें, बहुत सुनने के अच्छे श्रोता भी हैं और बहुत आज तक सुने हैं। बहुश्रुतम चित्रकथम नारद चित्रकथम, विचित्र विचित्र बातें बताते। नारद जी जहां पहुंचे मतलब वहां किससे शुरू, इस कल्प में ये होता है इसको, क्योंकि देखा है इन्होंने किस अरबों वर्ष पहले क्या हो। ये भगवान की तरह ये युक्त योगी हैं, तत्काल के भगवान का मन है ना, इसीलिए तो कहते ना विचरते आनंद में डोले डोले मुख सो नारायण बोले बोले। वास्तव में लखे जो दुखी दीन मुख मन मुखी करहि सन मुखी कृपाल ही सुखी सहज हरि की देवर्षि बीणा कर धर की आरती नारद मुनिवर की देवर्षि वीणा कर धर की। कितने शिष्य बनाए उन्होंने। भगवान वेद व्यास जगत गुरु है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास जी का उच्चिष्ट है जगत का सारा ज्ञान। उन व्यास जी के गुरु हैं ये भक्ति के गुरु हैं। भोगो साधो क्षणम तिष्ठम मम चिंतमपि नाशय, मेरी चिंता का नाश करो, भक्ति महारानी कहती है नारद जी को। ठहरिए ठहरिए, आपके पास में बड़ा अच्छा लग रहा है। भक्ति महारानी जो बहुत बेचैन थी तब गुरु जी ने, ये प्रेमा भक्ति के आचार्य हैं और प्रेमा भक्ति के आचार्य श्री जी को कहा जाता है, बाबा को कहा जाता है। ठाकुर जी का मन राधा रानी है। देखो ठाकुर जी का मन क्या है, श्री जी के अलावा कोई और मन हो सकता है। और ठाकुर जी का मन कौन, नारद जी महाराज। और ठाकुर जी का मन कौन, मनसुखा। मन से प्रकट हुआ मनसुखा, और मनसुखा और नारद जी एक है। ये मेरे को इस ब्रज हास्य चरित्र में पता लगा। मधुमंगल देवर्षि नारद जी हैं। अब ये अगले सख्या होता कहूंगा प्रागट्य ना, उसमें नारद जी महाराज और मधुमंगल जी ही देवर्षि बनते हैं और देवर्षि ही मधुमंगल जी हैं। ऐश्वर्य भाव से ये वहां रहते हैं, सख्य भाव से मधुमंगल मनसुखा के रूप में रहते हैं। देखो तो क्या वाल्मीकि प्रिय व्रत ध्रुव व्यासा व्यासा अम्बरीश प्रहलाद चंद्रहासा हासा दक्ष सुत तार कियो उद्धार विघ्न सब टार कि भव से पार किए कर की देवर्षि वीणा कर धर की। कैसे गुरुदेव वाल्मीकि जी पूछा, वाल्मीकि जी ने कोई ऐसा है जो इतना सुंदर हो, इतना जो क्वालिटीज बताई। देवर्षि नारद जी ने बताया, हाँ राम है ना, ऐसे श्री राम है। श्री राम जी का चरित्र शॉर्ट में बता दिया। वाल्मीकि जी को श्री राम तत्व का ज्ञान कराने वाले और राम नाम से रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि जी को इतनी ऊंची अवस्था प्रदान करने वाले कौन, देवर्षि वाल्मीकि। प्रियवत मनु, ध्रुव जी का चरित्र आपने खूब सुना। वन में ध्रुव जी को सबसे पहले कौन मिले, गुरुदेव। नारदो देव दर्शनाथ, नारद जी मिले, देव के दर्शन होंगे। और ध्रुव ने देखा इतने प्यारे गुरुदेव, इतने प्यारे। और बाद में प्रमाण देने भी गुरु जी आए, मंत्र दे दिया, अलग अलग मंत्र दिए। गुरुदेव साधकों को देख के मंत्र देते हैं, उसकी रुचि, उसका भाव क्या है ऐसा। प्रियव्रत, ध्रुव, व्यास जी, फिर बाबूजी नहीं है क्या, अम्बरीश, महाराज अम्बरीश के गुरु प्रहलाद जी, है दक्ष, मां पार्वती के तो गुरु हैं। चंद्रहास, देखो बचपन से कितने कष्ट मिले, पर गुरुजी ने देखा ये जो बालक है ना, उसे भगवान की पूजा भी बता दी, ऐसे करते हैं। ये बालक भगवान का महानतम भक्त है। प्रचेताओं को देखो, सबको किन्होंने ज्ञान दिया। दक्ष के बेटों को बार बार जिससे नारद जी मिलते भजन में लगाते हैं उसे। भगवान, ये प्रकृति को भी देखते हैं ना, तो इन्हें भगवान दिखते हैं।
कण कण में हमेशा आनंद में विचरते, आनंद में डोले, श्रीमन नारायण बोले। हाँ, बद्रीनाथ के आगे गुफा में वहां पे भजन करते हैं आगे, वसुधारा से आगे। चित्रकूट में भी इनका एक आश्रम है जहां पे प्रहलाद गर्भ में था, प्रहलाद को उन माँ कयादु को कहानियां सुनाते थे, रोज कुटिया में रखते थे। इंद्र से बचाया था ना माँ कयादु को, और वहां ऐसी सी कथाएं सुनाई। प्रहलाद जी गर्भ में सम रहे थे। एक बार मिले, उसका कल्याण हो गया। देखो देवी जी के पास अभी आए थे, पूजा कमल दीदी को सौभाग्य मिला है दर्शन का, है क्या बताएं। अभी अद्यावधि दर्शन दे रहे हैं, निहाल कर रहे हैं। तो प्रकृति सब में, ये तो सब काल। देखो ऐसे नारद जी को दक्ष जी ने तो शाप दिया, प्रजापति है, प्रजा के उत्पन्न करने के लिए बच्चों को उन्होंने प्रकट किया, अपने बालकों को, और इसलिए उत्पन्न करने के लिए प्रकट किया है कि अब प्रजा उत्पन्न होगी, सृष्टि होगी, सृष्टि का विस्तार करो, ब्रह्मा जी का आदेश है। लेकिन फिर क्या हुआ, नारद जी महाराज खुद तो ब्याह किया नहीं और उनको भी उपदेश दे के, भाई के तो बालक हैं, और ये चाचा जी बढ़िया देव उपदेश, और सब जने भग भग के साधु बन जाए। दक्ष प्रजापति ने बोला ना 2 घड़ी ज्यादा कहीं रुक सकते हैं। कितने होते हैं एक घड़ी में? शायद 28 मिनट होते हैं। कितने? 48 मिनट। 2 घड़ी में होता 48 है, 24 मिनट क्या? हाँ ऐसे तो 2 घड़ी में 48 मिनट। तो भैया 2 घड़ी रुक नहीं सकते। लेकिन आप जानते हो, वो देखो जब ठाकुर जी का भजन करते हैं उस समय शाप लगता हो नहीं, मर्जी से शाप लेते और उतार देते हैं। कैसे? बद्रीनाथ के आगे गए ना, अलकनंदा जी बह रही है, इतना सुंदर दर्शन है वहां का, और इन्हें पहाड़ बहुत पसंद है। बद्री की पूजा छठ मासा, करत कीर्तन सहित उल्लासा। कीर्तन करके क्या बद्रीनाथ के पट बंधन है। अब वो कौन सा पंडित जी पूजा कर रहे हैं? 6 महीने तक वहां सुबह शाम की आरती कौन करते हैं? गुरु जी करते हैं। सब देवता आते हैं, और राज आरती कौन करते हैं? ये नारद जी महाराज, नारायण भगवान की आरती, जानते हो। और जब इनका मन होता है ना, जैसे रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा कि सुमिरत हरि शाप नहीं, सुमिरत हरि शाप गति बांधी, सहज बिमल मन लागी समाधि। है निरखी शैल बन विपिन तड़ागा, भयऊ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि शाप गति बांधी, सहज बिमल मन लागी समाधि। जैसे देखा ना उत्तुंग शिखर शैल, विपिन सुंदर दिव्य वन, उसमें सुंदर सुंदर सरोवर बहती कल कल करती अलकनंदा को बहते हुए देखा। जहां से अलकनंदा की धाराएं आने लगती है, जो जाए बद्रीत्वा की काया सुधरी। बद्रीनाथ सतयुग के लोगों के लिए सिद्ध महात्मा, हिमालय के सिद्ध मां रहते हैं। ज्ञानगन संग्रीला भगवान कलक्की का वहीं पे स्वरूप होगा। और पतितों के लिए है नीलांचले नील माधव जय जगन्नाथ। हाँ, दैव को आशीर्वाद। नीलांचल का नील माधव जिसका नाम जगन्नाथ है, वो श्री कृष्ण जगन्नाथ महाप्रभु पतितों के लिए कलयुग का धाम है, वो सतयुग का धाम है। त्रेता का रामेश्वर है, द्वापर का द्वारिका है। आपकी इच्छा है जिसमें लोटो पोटो, हम तो सभी हमें सारे प्यारे लगते हैं। तो ऐसा देख के नारद जी को भगवान से प्यार हुआ। दुनिया के बहुत बड़े दार्शनिक थे, और वो एल्प्स के जो पहाड़ बहुत ऊंचे हिमालय की तरह ही है, वो एल्प्स के बर्फीले पहाड़ों पे चढ़े, पूरे नास्तिक हुआ करते थे। और जैसे उन पहाड़ों के सुरम्य दर्शन को किया उन्होंने, तत्काल उन्हें पता नहीं खड़ी खड़ी समाधि लग गई, और ईश्वर तत्व के प्रति अपार प्रेम कि ओहो मैं कितना मूर्ख हूं,
एक चित्र भी कोई इसका सुंदर बनाना चाहे तो बना नहीं सकता कोई अच्छे रचयिता के बिना। ये कितना सुंदर जिसने इस चित्र बनाया है, वो चित्रकार क्या है भाई, क्या है। अंतःकरण पवित्र हो गया, तुरंत समाधि लग गई, ईश्वर के आशिक हो गए, बहुत बड़े सूफी बने, बहुत बड़े परम भक्त बन गए। प्रकृति को देखते नारद जी की जो दृष्टि है वो कोई नहीं ला सकता, कोई सानी नहीं, कोई पुराण उनके बिना पूरा नहीं होता। वेदों से लेकर सब जगह संगीत के आचार्य नारद जी हैं, ज्योतिष के आचार्य नारद जी हैं, गायन विद्याओं में ज्योतिष के है, बताओ हर हाँ सब 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 शास्त्रों में नारद जी महाराज का जिक्र आता है, ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर सब में। तो नारद जी हैं भैया। तो इसीलिए उनके विषय में लिखा मैंने, कमल नयन सुठी गौर बरन अति सुघर सुतन और केस घुंघरारे हैं। ध्रुव चंद्रहास प्रहलाद वेद व्यास और वाल्मीकि ऋषि को प्रभु प्रेम देन वारे हैं। सब शिष्यों का नाम लिख दिया इसमें। जिन ते टकराए उन्हें हरि ते मिलाए आए, देवों की छोड़ो ये तो दैत्यों को भी प्यारे हैं। कट्टर राम जी का दुश्मन रावण नारद जी का आदर करते हैं। हिरण्यकश्यप के दरबार में नारद जी की खुली छूट है, पता है कि ये नारायण नारायण ही बोलते हैं। और कंस किसी की सलाह नहीं मानता, पर मशवरा करता है कृष्ण का पक्का दुश्मन। और किनका? नारद जी सबके साथ में ऐसा तो सेट कर लेना मामला, बातचीत बढ़िया है इनकी, सब लोग सुनते हैं। जलंधर किसी की नहीं सुन रहा था, उसकी खोपड़ी ये सब बातें उल्टी पुल्टी घुसाने वाली यही है, ये पूरा इलाज कर देते आदमी का। इनका क्या ख्याल है, ये कहते विष ही विष की औषधि है, जहरीला है इसमें और थोड़ा जहर भर दूं, ऐसा करते हैं ये। पाप का घड़ा भरने की पॉलिसी क्या होती है? इसको सांप ने डस लिया तो उसको सांप का ही जहर दिया था, जानते हो? तो उसको क्या करते हैं, और जालंधर की खोपड़ी खराब कर दी। कहां बेचारा भोले बाबा का अंश, भोले बाबा से कहां भिड़ रहा था? सही ना, यही करते हैं बहुत। तो क्या, हाँ, जिन ते टकराए उन्हें हरि से मिलाए आए, देवों की छोड़ो ये तो दैत्यों को भी प्यारे हैं। हरि नाम कीर्तन करे, ओहो गायन माध्य निदम तंत्र्या, ये है ना, एक तारा बोले तुन तुन तुन, वो तुन 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 इनका एक तारा, इनकी वीणा बोलती रहती है भैया। माँ वीणा माधुरी इनकी मैया बोली जाती है। वैसे तो ये ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा प्रकट भय ब्रह्मा की गोदी, प्रकट हो गए थे ब्रह्मा जी, भगवान के मन के अवतार हैं। 24 अवतारों में नारद जी हैं, लेकिन पिता की धर्मपत्नी मैया ही तो होती है। तो माँ शारदा भी तो वीणा रखती है, इनकी मैया भी वीणा रखती है। तो क्या, हरि नाम कीर्तन करे अश्रु नयन भरे, प्रेम मगन फिरे बाबा भी नवारे हैं। प्रेम मगन फिर बाबा भी नवारे हैं। अब जरा देखिए उनकी कुछ दोहे। आज नारद जी का मंगलाचरण, फिर कल बाबूजी का करेंगे। इस तरह से हम अपना इस चरित्र को पूरा कह देंगे, ठीक है? तो जरा देख लीजिए, इस मंगलाचरण के दोहे सुन लीजिए। प्रभु के अतिशय लाडले देवर्षि महाराज, प्रभु के अतिशय लाडले देवर्षि महाराज, प्रेम भक्ति आचार्य ये, प्रेम इनके सिर ताज है। प्रेम भक्ति आचार्य ये, प्रेम इनके सिर ताज। प्रेम शास्त्र को नहीं को इनसे बड़ो विद्वान, इनको नाम श्रवण करी पुलके श्री भगवान। नहीं को प्रेम पदार्थ को इनसे बढ़कर दानी, ललित किशोर सदा इनके बस बस हैं श्री राधिका रानी है।
पांचवों पुरुषार्थ है प्रेम को ये प्रतिपादित वेद। पांचवों पुरुषार्थ है प्रेम को ये प्रतिपादित वेद। ऐसो कृष्ण प्रेम रस बाटे पतितन को बिन भेद। पतितों को भी पांचवा प्रेम पुरुषार्थ प्रेम का ये वेद में प्रतिपादित है, लेकिन ऐसा कृष्ण प्रेम रस बाटे पतितों को है। ऐसो कृष्ण प्रेम रस बाटे पतितन को बिन भेद। जो कोई इनसे आय मिले लहे प्रेम की आभा। इनसे कोई भी आय मिलेगा उसे प्रेम की आभा मिल जाएगी। जो कोई इनसे आय मिले लहे प्रेम की आभा। समझ ले वो प्रिय लाल मिलेंगे जब मिल गए नारद बाबा। अब लाल जो मिलेंगे इसका मतलब जब नारद बाबा मिल गए तो कहते संत सभी हद में चले पर मुनि कौतुक बेहद। सब संत हद में चलते पर ये बेहद चलते हैं। पर मुनि कौतुक बेहद जिनकी कही न रद्द हो ऐसे मुनि ना रद्द। इनकी बात कभी रद्द नहीं होती। दो गुरुवर आशीष हमें। पहले मैंने आपको ही बता दी इनकी रद्द क्यों नहीं होती, बताया ना। नहीं को प्रेम पदार्थ को इनसे बढ़ के दानी। ललित किशोर सदा इनके बस बस वह शिराधिक रानी। ठाकुर जी बस है इनके, इसलिए हम क्या बोलेंगे, दो गुरुवर आशीष हमें भक्ति चले बिनु बाधा। हृदय कुंज में आय बसो संग श्री माधव राधा। राधा माधव को लाके प्यारे गुरुवर जो आप हमारे हृदय में पधारिए आचार्य भगवान गुरुदेव भगवान। फिर कहते हैं हम सभी बालक भक्तों के। अब तुम सब छोटे छोटे बच्चे ही हो, इस युवा अवस्था में बाबा की गुरुदेव की बातें सुन लो। गुरुदेव तो परम चिन्मय हैं, उन्हें पता नहीं कुछ बालक मेरी बात करते हैं इस समय। वो जहां पे भी ध्यानस्थ हैं इस समय, जहां भी भगवान का भजन कर रहे हैं, सोचो किस जगह। वो तो अवांतर मन की गति से सब आवरणों को भेद के तत्काल वहां पहुंच जाते हैं। हर जीव के हृदय के साक्षी भी है। गुरु तत्व क्या होता है? गुरु तत्व अरबों खरबों शिष्यों के हृदय में एक साथ प्रकाशित होता है। तो गुरुदेव जहां पे भी वहां से सुन रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं कि ये बालक मेरी चर्चा सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैंने लिखा ही हम सभी बालक भक्तों के तुम्हारी प्रेरणा पुंज। तुम्हारी कृपा प्रगट्यो मही श्री नारदीय निकुंज। आपकी कृपा से नारदीय निकुंज इस धरती पे प्रकट हुआ। आज हमने गुरुदेव के चरित्र को सुना। कल परम पूज्य बाबूजी बाबा की, फिर गणेश जी महाराज की, फिर अज्ञात संत की, शंकर भगवान की, माँ जगदम्बिका की, और फिर उसके बाद में ब्रज की सखाओं की, माँ शारदा की, शिव बलराम जी की, हमारे नारदीय निकुंज के बलराम जी की, और हम सब की स्तुति करके और फिर हम ब्रज हास्य चरितम को प्रारंभ करेंगे। मंगलाचरण ही या को बहुत बढ़िया है भैया, इसलिए कि आज हमने विशुद्ध वार्ता जो की, कोई बीच में था नहीं, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना था, खाली रस की बातों को ही बताना था, इसलिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। आप सब लोगों को और बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रेम से सुनेंगे ना, सुन के इसको सुनने का फल क्या होगा? आज की श्रुति, आज हर को सुनने के बाद महात्मा होता है ना, इसको सुनने का महात्मा क्या है? इसको सुनने का महात्मा है कि अपने गुरुदेव के चरणों में प्यार हो जाए। हाँ, और सच सच बतानो, वो ये पंक्ति गाते ना, आप ही घर छोड़ देंगे फिर कहाँ जाएंगे हम, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाएंगे हम। क्या लाइन कौन सी है? हे दया हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ बड़ा आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, चलो ये हास्य चरित सुनोगे ना, अगर हम अधिकारी लोग रहे तो हम लोगों ने 5 लोगों ने सुना था, अलौकिक से अलौकिक घटनाएं हुई थी, दिव्याति दिव्य घटनाएं वहां हुई थी, वहां ठाकुर जी सुनने आते थे। मुझे पता है कि इस चरित्र को सुनने के लिए अंतर जगत की विभूतियां पधारेंगी। हम तो ऐसे ही घूमते फिरते कहते थे, पर हमने इतने गोपनीय महापुरुषों की बातें कही है, जिन बातों का जिन
कवित्वों को लिखा था जिन महापुरुषों ने, तब उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इनकी चर्चा कभी कोई करेगा बैठ के। वो बालक करेंगे, कदाचित रसिक कर दे तो कर दे, लेकिन वो बालक जो अभी जिनको रस तत्व के विषय में नहीं पता, हम लोग परस्पर उसको, जैसे छोटा बच्चा किसी बहुत बड़ी वस्तु से खेलने लग जाए तो हम क्या सोचते हैं, हाँ भाई बड़ा होके इस वस्तु का ग्राहक बनेगा। छोटे से बच्चे को एक बात देते हैं ना कि वो संस्कार चेक करने के लिए किताब रख देते हैं, वो कौन सा संस्कार होता है, तो बच्चा जाके जिस चीज पे पहले हाथ रखता है उस चीज से माना था ये ऐसा होगा। तो आपने छोटी सी अवस्था में इतने बड़े तत्वों पे हाथ रख दिया। चुना भी क्या आपने, रस वार्ताओं को, ठाकुर जी की वार्ताओं को, ये सब अंतर्जगत देख तो रहे हैं। इसलिए महापुरुष बड़े प्रेम से ये बातें देख रहे हैं, अंतर्जगत में बातों को देख रहे हैं। हमारे जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जो लगता है उन्हें ठीक नहीं है, पर ये हमारे जीवन की क्या ठीक बात नहीं है? क्यों? सही बात है ना। मान लो मायावती जी 50 काम करती हैं, 50 उनके राजनीति के कार्य हैं, 50 आप कई बार उनसे नहीं सहमत होंगे, लेकिन कदाचित वो कोई देश के लिए कोई ऐसी बहुत बड़ी बात कह दे, अचानक देश के लिए ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आए और वो आगे खड़ी हो जाए कि भाई ठीक है हम तो अपने देश के साथ हैं, तो आप अगर मान लो किसी बातों से आपका मतभेद भी रहा हो तो आप कहेंगे यार बात बहुत तगड़ी कह दी उन्होंने, ये बहुत बढ़िया बात कर दी, ये बहुत बढ़िया बात लग गई, मुझे पसंद आ गई। तो आप वैचारिक मतभेद को एक तरफ कर दोगे, आप सोचोगे तो देखो देश के लिए हित सोचने वाले, एक बात को सोच के आपके मन का आपका विचार उसके लिए अच्छा होगा। ऐसे ही आपके जीवन में अंतर जगत तो सारी चीजें देखते हैं, वो देखता है कि सच में आप प्रभु प्राप्ति की इच्छुक हैं। इतने बड़े बड़े महापुरुषों के विषय में सोचते हैं, इतने बड़े महापुरुषों की बात कर रहे हैं, बाबू जी की बात कर रहे हैं, बाबा की बात कर रहे हैं। आपको श्री कृष्ण राधा माधव प्यारे लगते हैं, पर आप बनना क्या चाहते हैं प्रभु इस बात पे दृष्टि जमाए हुए हैं, अंतर जगत के महापुरुष दृष्टि जमाए हुए हैं। और सुनने के ग्राहक लोग अगर यहाँ पे बैठेंगे ना तो इसका बहुत बड़ा आगे भविष्य में असर होगा। ये जो रिकॉर्डिंग नहीं रह जाएगी, सुनने वालों के लिए एक अमृत की एक निधि होगी। ये गोपनीय वार्ता, अंतरंग वार्ताएं कैसे होती है, ऐसी ही तो होती है। सुनने वाले को यहाँ पे सारे प्यासे लोग बैठे, सारे सच्चे हृदय के, सारे बहुत प्यारे। वहां सच्चे हृदय के नहीं है, पर वहां पे सारे सच्चे हृदय के वहां पे भी है। लेकिन बात क्या है, वहां पे लोग आवागमन रहते हैं, ये आए, कोई नए आ गए, तो उनकी कक्षा अलग है, उनकी कक्षा। मंदिर जो प्रिया प्रीतम के पास सारे ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन वहां पे एक व्यवधान इस तरीके का रहता है कि भाई हमें यहाँ सोचना है। अभी इतनी सी बातें इसकी बोलेंगे, बाकी सब लोगों को बेसिक बताने लग जाएंगे। अरे बेसिक तो पता ही है, प्रिया प्रीतम को इस जीवन में पाना है और क्या लोगे, श्री कृष्ण चाहिए। क्यों भैया? तो जय जय श्री लाडली लाल की, परम पूज्य बाबूजी बाबा की, आज की आनंद की, सच्चिदानंद कंद श्री कृष्ण चंद्र की, किशोराकृति पर ब्रह्म की, नारदीय निकुंज विहारी विहारणी जू की। जय जय श्री राधे।